भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार अर्थात ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में बात करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास विश्व में सबसे ज़्यादा व्यापक शक्तियां हैं और सबसे ज़्यादा व्यापक क्षेत्राधिकार हासिल हैं दुनिया के किसी भी अन्य सुप्रीम कोर्ट की तुलना में। लेकिन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को यह क्षेत्राधिकार और व्यापक शक्तियां केवल भारतीय संविधान की तय सीमा के अंतर्गत ही प्राप्त है, भारत के संविधान की तय सीमा के बाहर नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरह ही अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका का जो फेडरल कोर्ट है या प्रसंग न्यायालय है, उसके समान ही भारतीय सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक है, साथ ही साथ संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, अर्थात संविधान की अंतिम व्याख्या या संविधान के अनुच्छेदों को स्पष्ट करने का प्राथमिक या मूल क्षेत्राधिकार भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। जबकि इंग्लैंड के हाउस ये इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट के समान कार्य करती है। उसको जो इंग्लैंड के सिविल और आपराधिक मामलों में अपील सुनने की अंतिम शक्ति हासिल है, उसी प्रकार भारतीय संविधान भी अपील का अंतिम न्यायालय है। अपील अर्थात सिविल मामलों की अपील, आपराधिक मामलों की अपील अर्थात दीवानी और फौजदारी मामलों की जो अंतिम अपीलें होती हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में ही सुनी जाती हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या अधिकारता तथा शक्तियों के अनुसार इन शक्तियों या क्षेत्राधिकार या अधिकारता को प्रमुख रूप से 5 वर्गों में बांटा जाता है। जैसे मौलिक क्षेत्राधिकार, रिट क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार। इनमें प्रथम 2 अर्थात मौलिक क्षेत्राधिकार और रिट क्षेत्राधिकार पर आज बात करेंगे। अगर मौलिक क्षेत्राधिकार की बात की जाए तो मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ होता है कि इन मामलों में किसी वाद या केस या मुकदमे की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है, अन्य किसी निचले न्यायालय या हाई कोर्ट में नहीं हो सकती है। यह क्षेत्राधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट अर्थात परिसंघीय न्यायालय को प्राप्त संघीय मामलों से जुड़े क्षेत्राधिकार के समान है। अनुच्छेद 131 में मौलिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट 3 तरह के मामलों की सुनवाई करता है। इसमें पहला मामला आता है अर्थात ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें होती हैं। दूसरे मामले अर्थात ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ एक या एक से अधिक राज्य हो तथा दूसरी तरफ भी एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें हों। इसमें तीसरा मामला आता है अर्थात ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य हों तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य हों। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत 3 अपवाद भी हैं। अर्थात पहला अपवाद यह है कि कोई भी नागरिक अनुच्छेद 131 के आधार पर यह दावा नहीं कर सकता कि वह केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध मुकदमा दायर करने का अधिकारी है या उसे शक्ति हासिल है। केवल केंद्र और राज्यों की सरकारें ही इस अनुच्छेद के अंतर्गत मामले उठा सकती है। इसका बाद दूसरा अपवाद आता है अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। अनुच्छेद 131 के परंतुक अर्थात प्रोविजियो में बताया गया है कि संविधान के आरंभ से पहले की गई किसी संधि या ट्रीटी, करार या एग्रीमेंट या सनद या ऐसे ही किसी अन्य लिखत से जुड़े मामले इस अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 131 के अधीन नहीं उठाए जा सकेंगे। इसका तीसरा अपवाद है संविधान में कुछ अन्य अनुच्छेदों में बताया गया है या कहा गया है कि उन अनुच्छेदों में वर्णित विषयों के संबंध में अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा नहीं लाया जा सकेगा। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 2 राज्यों के विवाद से संबंधित है, लेकिन यह विवाद केवल नदी जल बंटवारे से संबंधित है। अर्थात अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय जल आयोग जो बनाया गया है उसे निर्देश दिया गया है या निर्दिष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 131 का विषय नदी के जल बंटवारे से संबंधित नहीं है। इसके बाद दूसरी क्षेत्राधिकार आती है रिट क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को रिट क्षेत्राधिकार की शक्ति दी गई है, जिसके तहत
नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रसिद्ध रिटों को जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। हालांकि यह शक्ति हाई कोर्ट को भी दी गई है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात हेबियस कार्पस, दूसरी परमादेश अर्थात मैंडेमस, तीसरी प्रतिषेध, चौथी उत्प्रेषण और पांचवी अधिकार परीक्षा या क्यू वारंटो। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इसी शक्ति का व्यापक प्रयोग किया है। यह मुख्य रूप से 1980 के बाद किया गया, जिसमें लोकहितवादों के माध्यम से रिट क्षेत्राधिकार का अत्यंत प्रभावशाली उपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए बंधुआ मजदूरी अर्थात बंधुआ मजदूरों के मुक्त के लिए चलाए गए आंदोलन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए जो आज भी मील का पत्थर है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को दी गई क्षेत्राधिकार अर्थात रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर का अंग है या हिस्सा है। इसका अर्थ यह है कि संसद इस शक्ति को ना तो कम कर सकती है ना ही समाप्त कर सकती है। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 139 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद यदि उचित समझे तो सर्वोच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकार का विस्तार अन्य विषयों पर भी कर सकती है, लेकिन संसद ने अब तक इस प्रावधान अर्थात अनुच्छेद 139 का अभी तक उपयोग नहीं किया है। शायद भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद उन कुछ दुर्लभ अनुच्छेदों में आता है जिनका संविधान के लागू होने से बाद अब तक अर्थात वर्तमान में उपयोग ही नहीं किया गया है। तो ये तो हुआ सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और उसकी 2 शक्तियां, मौलिक क्षेत्राधिकार और रिट क्षेत्राधिकार का वर्णन। उसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार, इनका जिक्र हम आगे की वीडियो में करेंगे।